लगा क्या? वीडियो में आपको डैश कैम कार के जस्ट आगे एक मारुति सुजुकी ऑल्टो खड़ी हुई दिख रही होगी, जिसको कुछ लोग एकदम से घेर कर खड़े हुए हैं और ऑल्टो का डोर ओपन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह के सिचुएशन रोड्स पर क्यों क्रिएट होते हैं और इसके बाद क्या होता है वो सभी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। खैर, मैं इस इंसिडेंट के बारे में बात करूं तो ये रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलुरु से सामने आया है और एज पर द न्यूज रिपोर्ट बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर एक फैमिली ऑल्टो से ट्रेवल कर रही होती है, जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं। तभी किसी कार से उनकी गाड़ी का शायद टक्कर हो जाता है, माइनर सा कोई कोलिजन रहता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं पता कि टक्कर किस वजह से हुआ, उसमें ऑल्टो के ड्राइवर की गलती थी या सामने वालों की गलती थी, कुछ नहीं पता, क्योंकि पहले का कोई डैश कैम फुटेज नहीं है। डैश कैम फुटेज जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको ऑल्टो दिख रही होगी और ऑल्टो की तरफ बढ़ते हुए कुछ लोग दिख रहे होंगे जो दूसरे गाड़ी के हैं। ये भाई लोग इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि ये बिल्कुल एकदम से कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। ऑल्टो का डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, डोर ओपन हो जाता है तो एकदम से ये सभी लोग ऑल्टो के ड्राइवर पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं, एक दो लोग इसमें दिख रहे हैं जो लगातार इन पर अटैक किए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठी फैमिली एकदम से डर गई है, सब चिल्ला रहे हैं, बच्चा इनको रोकने की कोशिश कर रहा है पीछे से, लेकिन ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इनफैक्ट आसपास के जो कार वाले होते हैं वो भी बाहर उतर कर आते हैं और इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। कार के को ड्राइवर सीट पर जो लेडी बैठी होती हैं वो अंदर से ही इनको रोकने की कोशिश करती हैं। जब ये नहीं रुकते हैं और चीजें काफी आगे बढ़ने लगती हैं तो ये बाहर उतर कर फिर भाग कर दूसरे तरफ जाती है, यानी ड्राइवर साइड जाती हैं और इनको उधर से रोकने की कोशिश करती हैं। खैर, किसी तरह से यहाँ पर चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है, इसका पूरा फुटेज नहीं है, लेकिन आसपास के लोग जब आ गए थे तो शायद वो इनको टाइमली रोक लिए थे। लेकिन फिर भी जितने देर इन्होंने कार ड्राइवर को मारा है उतना ही टाइम इनफ था किसी को बुरी तरह से इंजर्ड करने के लिए। अब ये वीडियो पीछे वाले कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा था और जो डैश कैम कार के ओनर थे उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर वगैरह पर शेयर किया, पुलिस को टैग किया, जिसके तुरंत बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। लगभग सारे ही न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर किया और कर्नाटका पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए इनमें से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। तो अब जैसा कि मैंने बताया, शुरू से डैश कैम फुटेज नहीं है, इसीलिए कुछ क्लियर नहीं बोला जा सकता है कि स्टार्टिंग में गलती किसकी थी। लेकिन जो भी दूसरे गाड़ी के लोग कर रहे हैं ऑल्टो वालों के साथ, फैमिली के साथ, वो पूरी तरह से गलत है। सामने वाला कुछ गलती किया है, आप अपने गाड़ी में डैश कैम लगा कर रखो, सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, पुलिस को शेयर करो, FIR करो, जो करना हो करो, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व होने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। और आज के समय लोगों का इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो गुस्से में आकर, एकदम से जोश में आकर दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं और खुद भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो कुछ सेकंड्स की ही चीजें होती हैं, आप उतने में खुद को कंट्रोल कर ले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं कर पाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलुरु से ही अपने एक व्यूअर मिस्टर कार्तिक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से BTM लेआउट से होते हुए जा रहे होते हैं। आपको सड़क के लेफ्ट साइड में ग्रे कलर की वेन्यू दिख रही होगी जो अपने ही व्यूअर की कार है, और उसके जस्ट आगे लेफ्ट साइड में एक मारुति सुजुकी डिजायर खड़ी हुई है जो कि कैब है, और इसका ड्राइवर जो है वो ये है जो वेन्यू पर लगातार रॉड से अटैक किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये सबसे पहले गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सब देखने के बाद गाड़ी के पैसेंजर्स बाहर उतरते हैं, क्योंकि ये वहां से भाग भी नहीं सकते थे, सामने रोड ब्लॉक है पूरी की पूरी, तो इनके पास बाहर उतरकर चीजों को हैंडल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं, कैब ड्राइवर इनका कॉलर पकड़ता है और इनको भी रॉड से मारने पीटने लगता है। और भाई आप इनका गुस्सा देखकर ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं, और होता भी है कई बार रोड रेजेस में। कई बार ऐसे लोग दूसरों को बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं या फिर उनकी जान ले लेते हैं, अगर टाइमली वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो, जैसा कि यहाँ पर देखने से लग रहा है। अब एज पर द वेन्यू ड्राइवर ये सारी चीजें तब स्टार्ट हुई जब इनको मेन रोड से लेफ्ट लेकर गाड़ी को पार्क करना था। बिल्कुल जहाँ से गाड़ी को टर्न लेना है वहीं पर कैब खड़ी हुई है। कैब को देखकर वेन्यू के ड्राइवर 2-3 बार हॉर्न बजाते हैं, जिसके बाद कैब ड्राइवर भड़क जाता है इनके ऊपर, और उसके बाद तो आप वीडियो में देख ही सकते हो कि इन्होंने क्या किया है। फॉर्चुनेटली वहीं बिल्डिंग में ऊपर एक और पर्सन खड़े हुए थे जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और सारी चीजें क्लियरली दिख गई, वरना वेन्यू में डैश कैम नहीं लगा हुआ है। अगर ये वीडियो ना रिकॉर्ड होता है तो इनके पास कोई एविडेंस भी ना होता और ये कुछ प्रूफ भी ना कर पाता है कि इनके साथ क्या हुआ है रोड पर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमेशा अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें, आप कहीं भी क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि हर स्टेट्स के हर एक रोड पर ऐसे बहुत सारे नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे जो कभी भी आपका नुकसान कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए, अभी इस पर ऑफर चल रहा है, वेबसाइट पर जाइए और चेकआउट करिए। बाकी डैश कैम की क्वालिटी आपके सामने है।
बाकी इस वीडियो को ट्विटर वगैरह पर शेयर किया गया था, जिसके कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने कैब ड्राइवर को और कैब को आइडेंटिफाई कर लिया और उन्होंने ये भी बोला था कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब एग्जैक्टली क्या एक्शन लिया गया इनके ऊपर वो तो नहीं पता, लेकिन वेन्यू ओनर से पूछकर मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं अगले रोड रेज के इंसिडेंट पर, जो रिसेंटली असम के गुवाहाटी से सामने आया है। यहाँ पर एक फ्लाईओवर पर ब्लैक कलर की ये महिंद्रा थार चल रही होती है, जिसमें डैश कैम लगा हुआ है। बगल में आपको एक सॉलिड व्हाइट लाइन भी दिख रही होगी, जिसका मतलब है गाड़ियों को यहाँ पर ओवरटेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से एक और ब्लैक कलर की महिंद्रा थार आती है और ड्राइवर डैश कैम वाले थार को ओवरटेक करते हुए एकदम से राइट कट मारता है और इसका रास्ता ब्लॉक करने लगता है। भाई साहब गाड़ी को इसके सामने लगाते हैं, एकदम भौकाल से उतरते हैं और डैश कैम वाले थार के ड्राइवर को भी बाहर आने के लिए बोलते हैं। लगा क्या? थार ड्राइवर बाहर उतरते हैं और ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो कुछ सुनता नहीं है। ये बस इनको पीटना स्टार्ट कर देता है और बुरी तरह से पीटता है। अब यहाँ पर भी ये चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका रीजन क्या था, वो सब एग्जैक्ट सामने नहीं आ पाया है। वीडियो स्टार्ट ही इसी जगह से हुआ है, मतलब फ्लाईओवर से, तो इसके पहले क्या हुआ एग्जैक्टली वो नहीं पता। लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा कि शायद ओवरटेकिंग को लेकर थार के ड्राइवर इतना ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने ये सब कर दिया। हो सकता है इनको टाइमली साइड ना मिला हो या ओवरटेकिंग करते समय गाड़ी एक दूसरे से टच वगैरह हो गई हो। ऐसी चीजें आजकल लोगों को बहुत ही ज्यादा भड़का देती हैं, खासकर जो लोग इस तरह की गाड़ियों से चलते हैं वो। लेकिन जैसा कि मैंने अभी रिसेंट वाली वीडियो में बताया कि फिजिकली इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है इन सब मामलों में। फॉर्चुनेटली यहाँ पर थार में डैश कैम लगा हुआ था, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, वीडियो वायरल हुआ और ये सीधा वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक पहुँच गया। उन्होंने खुद पुलिस को डायरेक्ट किया कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जिसके कुछ ही देर के अंदर अक्यूज्ड को पकड़ लिया गया, इनको अरेस्ट किया गया और थार को भी सीज कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर सामने वाले थार के ड्राइवर ने भी अपने सफाई में एक स्टेटमेंट दिया है वीडियो वायरल होने के बाद। अब ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा। आप में से किसी को लैंग्वेज आता होगा तो आप जरूर कमेंट करना कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि ये एलिगेशन लगा रहे थे कि डैश कैम वाले कार को काफी ज्यादा हाई स्पीड में और रैशली चलाया जा रहा था, जिस वजह से मैंने ये सब किया। तो भाई वही बात हो गई कि इंडियन रोड पर बहुत सारे लोग हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, गलत तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। तो क्या हम सड़कों पर सबको रोक कर मारते पीटते थोड़ी फिरेंगे? सड़क पर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को उतार कर ऐसे बुरी तरह से बीच रोड पर पीटने लगोगे। ये सब करके कहीं आप सही थोड़ी हो जाते हो, आप तो सामने वालों से भी ज्यादा गलत हो जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, हम खुद ही फैसला कर देंगे लोगों को मार पीट के, तो हम सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी भाई आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें। आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखिए। रैश ड्राइवर्स, रेकलेस ड्राइवर्स, आपके डैश कैम में रिकॉर्ड होंगे, वीडियो को शेयर किया जाएगा, जितना हो सकेगा हेल्प किया जाएगा उस पर एक्शन लेने के लिए। लेकिन आपको खुद इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है कि सड़क पर हम उतर कर लाओ बहस कर लें, लाओ मार पीट कर लें। ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।